राजस्थान के रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था, सूरजगढ़। इस गांव के चारों ओर दूर दूर तक फैला रेगिस्तान था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि रेगिस्तान में कहीं एक गुप्त खजाना दबा हुआ है। इस खजाने की रक्षा एक अदृश्य शक्ति करती है, जो सिर्फ चुने हुए व्यक्ति को ही खजाने तक पहुंचने देती है। एक दिन गांव के युवक वीर को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक सुनहरी ऊंट उसे रेगिस्तान के बीच एक पुराने पेड़ के पास ले जा रहा है। उस पेड़ के नीचे कुछ चमचमाता हुआ दिख रहा था। वीर ने जब अपने सपने के बारे में गांव वालों को बताया तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन वीर ने इसे एक संकेत मानते हुए खजाने को खोजने का फैसला किया। वीर ने अपने साथ सिर्फ जरूरी सामान लिया और सूरज ढलते ही यात्रा शुरू कर दी, क्योंकि दिन में रेगिस्तान की गर्मी असहनीय होती थी। रास्ते में वीर को अजीब अजीब निशान दिखने लगे, कभी रेतीली जमीन पर सुनहरी रेखाएं, तो कभी ऊंट के पैरों के निशान। कुछ दूर चलने के बाद वीर को एक बंजारों का समूह मिला। बंजारों ने वीर से पूछा, इस सुनसान रेगिस्तान में कहाँ जा रहे हो? वीर ने उन्हें अपने सपने की बात बताई। बंजारों के मुखिया ने उसे चेतावनी दी, खजाना तो मिल सकता है, लेकिन इसके साथ खतरा भी आता है। क्या तुम तैयार हो? वीर ने बिना झिझक हामी भर दी। रात के समय वीर एक विशाल रेतीले टीले पर पहुंचा। वहां उसे एक पत्थर की तख्ती मिली, जिस पर लिखा था, खजाना उन्हीं को मिलेगा जो इन 3 सवालों का सही जवाब देगा। पहला सवाल, यदि तुम किसी को बिना देखे पहचान सकते हो, तो वह कौन है? वीर ने सोचा और कहा, अपनी माँ की आवाज। हवा में एक मीठी ध्वनि गूंज उठी और पहला रास्ता खुल गया। दूसरा सवाल, यदि तुम्हारे पास केवल एक चीज हो सकती है, धन, शक्ति या समय, तो तुम क्या चुनोगे? वीर ने उत्तर दिया, समय। अचानक आसमान में तारे तेज चमकने लगे और दूसरा रास्ता दिखाई दिया। तीसरा सवाल, खजाना पाने के बाद तुम उसका क्या करोगे? वीर ने कहा, गांव के लोगों के लिए पानी और शिक्षा का इंतजाम करूंगा। रेगिस्तान में एक तेज रोशनी फैली और वीर के सामने एक सुनहरा दरवाजा प्रकट हुआ। वीर ने दरवाजे के अंदर कदम रखा। वहां उसे सोने और चांदी से भरे हुए बर्तन मिले, लेकिन उनके बीच में एक पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, यह खजाना उन्हीं के लिए है जो इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करेंगे। वीर ने खजाने को अपने गांव लौटाकर पानी के कुएं और बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाने में लगा दिया। रेगिस्तान का गांव सूरजगढ़ धीरे धीरे समृद्ध हो गया। वीर की कहानी हर जगह फैल गई और उसे सूरजगढ़ का रक्षक कहा जाने लगा।